Hello there, I'm Ashfaq Athar and I welcome you on Educators Talk Parbhani YouTube channel. In this video, we are going to learn consonant digraph and this is the 14th day of English speaking course. Dear learners, मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो स्टेप्स हमने आपको दिखाए हैं A to Z लेटर्स उसके सेट और उन सेट में बनने वाले उसके जो वर्ड्स है उसे कैसा प्रोनाउंस करना है और लिखना कैसा है, इनकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। और पिछले 5 वीडियोस में हमने ये सीखा कि लॉन्ग वॉवेल डायग्राफ्स क्या होते हैं और इन डायग्राफ से बनने वाले जो अल्टरनेट साउंड्स है जिससे हम स्पेलिंग्स बनाते हैं, तो हर साउंड का अल्टरनेट स्पेलिंग क्या होगा उसके रूल्स हमने पिछले वीडियोस में सीखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी के अभी एजुकेटर्स टॉक परभनी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट डायग्राफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पिछले वीडियोस से प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो अगर आप लेटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो या डायग्राफ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सिंपल ये करना है कि ऐसे साउंड कार्ड्स आपको बनाना है। आपको क्या करना है कि जो लेटर्स हमारे होते हैं उसको सिंगल एक छोटे से कार्ड पर आप लिखिए या प्रिंट कीजिए, लेकिन हर एक लेटर के एटलीस्ट 3 या 4 कॉपीज़ आप साउंड कार्ड्स के बनाइए ताकि आपको स्पेलिंग्स बनाने में आसानी हो। तो अगर आप स्पेलिंग रूल्स जानते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है, सो स्पेलिंग रूल्स प्लस जो सेट हमने आपको सिखाए हैं वो सेट से रिलेटेड ये स्पेलिंग सेट है। तो ऐसे साउंड कार्ड्स आप बनाइए जो आपको स्पेलिंग्स बनाने में बहुत मदद करेगा। एंड आई होप दैट कि इन डायग्राफ्स और इन स्पेलिंग रूल से आपको इंग्लिश लिखने में भी और उसको समझने में भी अच्छी हेल्प हो रही होगी। तो चलिए हम आज कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स होता क्या है, अब ये डायग्राफ्स होते क्या है। देखिए पिछले सेट में हमने सीखा था कि लेटर्स होते हैं A से Z तक, जिसमें Q एक ऐसा लेटर है जो कभी भी अकेला वर्ड में नहीं आता है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो है, तो उस वीडियो में मैं आपको Q के बारे में डिटेल्स दूंगा कि उसका क्या स्पेलिंग रूल्स आता है। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की बात करें तो लेटर्स जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड हुए हैं। सो ये हमारे जो 21 लेटर्स होते हैं उसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अब डायग्राफ इसमें से ही आएगा, जो 21 लेटर्स हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जब ये लेटर्स एक साथ आते हैं तो इनमें से पूरे तो नहीं आएंगे, सिर्फ 2 लेटर्स एक साथ आते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर्स 2 यानी डाई और ग्राफ यानी उसको आप लिखेंगे, तो ये 2 लेटर्स जब एक साथ आते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहा जाता है। हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन जब कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स बनता है तो उसका एक नया साउंड प्रोड्यूस होता है, वो एक नया साउंड वर्ड में देता है। तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स SH, CH, TH, PH और WH ये 5 आते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स, इन्हें कहा जाता है। SH कॉन्सोनेंट डायग्राफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि S का जो साउंड आता है वो आता है स, जैसे हिंदी में कहते हैं स, तो वो S का साउंड आता है। और H इसका जो साउंड आता है वो आता है ह, जैसे हिंदी में ह कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट डायग्राफ इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि ये ना तो स पढ़ेंगे ना ह पढ़ेंगे, इन दोनों को मिला के श पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए इस कॉन्सोनेंट डायग्राफ ने एक नया साउंड कहा है श, ओके, और इसने अपना जो रियल साउंड है S का स और H का ह,
इसको बिना प्रोनाउंस किए एक नया साउंड यहां पर SH ने दिया है और वो हुआ है श। तो SH को कहते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ। उसी तरह से CH, अभी बहुत सारे वर्ड्स में आप स्पेलिंग CH पढ़ते हैं, तो रियल साउंड जो C का आता है वो आता है क, ठीक है, क, जैसे कैट। सो C का साउंड कभी कैट आता है और कभी S आता है। सो C, ये इसका जो रियल साउंड है उसमें भी दो अलग अलग साउंड आते हैं C के, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे उसके रूल क्या है। लेकिन समझने के लिए C का जो पहला साउंड आता है वो आता है क, और H का साउंड ह, जैसे हिंदी का ह। लेकिन यहां पर ना ये क है और ना ही ह है। CH दोनों जब लेटर्स एक साथ आएंगे तो वो हो गया डायग्राफ, क्योंकि इनका नया साउंड प्रोड्यूस होगा, वो होगा च। ओके, च, चैंप, ठीक है, हिंदी में कहेंगे च, चमचे का च। सो CH ये आएगा च। वैसे ही TH, टी का जो रियल साउंड है वो आता है ट, ओके, टैप, ट्री। और H का साउंड है ह, जैसे कि हमने पिछले डायग्राफ्स में देखा है। तो यहां पर TH ये जो डायग्राफ है इसके दो साउंड निकलते हैं, एक निकलता है थ, थ, और एक निकलता है द। सो TH डायग्राफ के दो साउंड है, थ थैंक और द देयर। ओके, सो इनके जो वर्ड्स हैं हम आगे सीखेंगे कि कौन से आएंगे। अगला जो हमारा कॉन्सोनेंट डायग्राफ है वो है PH। अब यहां पर P का साउंड आता है प, जैसे हमें पता है प, और H का साउंड आएगा ह। लेकिन यहां पर भी ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ इसलिए कहा गया है क्योंकि P और H ये दोनों मिलाकर एक नया साउंड निकालते हैं और वो साउंड होता है फ। ओके, फल, जैसे हिंदी में कहेंगे फल का फ, तो वो आएगा यहां पे F साउंड। PH इज इक्वल टू साउंड F। WH, W का जो रियल साउंड है वो है व, जैसे वॉल, ठीक है, और H का साउंड हमें पता है कि ह। अब यहां पर ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो एक नया साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो, ओके, और इसे कहेंगे डायग्राफ। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राफ इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रियल साउंड नहीं प्रोनाउंस करते हैं, ये दोनों मिलकर एक नया साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए इन कॉन्सोनेंट लेटर्स को कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहा जाता है। चलिए अब समझेंगे कॉन्सोनेंट डायग्राफ श के वर्ड्स को, कि SH ये दोनों मिलाकर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहेंगे श। ओके, प्रोनाउंस उसे श करें। जैसे कि पहले इसमें है SHOCK, शॉक, तो यहां पर S का प्रोनाउंसिएशन हम स नहीं करेंगे, H को भी ह नहीं करेंगे, तो ये स ऐसा हो जाएगा ऑक, नहीं, यहां पर SH श प्रोनाउंस करेगा, इसलिए ये वर्ड होगा श ऑक, शॉक। ओके, तो यहां पर SH ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ है, यानी दोनों लेटर एक साथ है, उसका साउंड एक ही है। शल, शल में SH दो लेटर्स है लेकिन इसका साउंड सिर्फ एक है, श, श ऑल, शल। ओके, शेम, अगला जो वर्ड है हमारा वो है शेम, SH का साउंड आएगा श, शेम। शिप, अब यहां पर हम इन वर्ड्स को मेमोराइज कराते हैं बच्चों को कि SHIP शिप, SHAME शेम, लेकिन इसके जो स्पेलिंग रूल्स है वो अगर हमें समझ में आए तो स्पेलिंग्स बनाने में हमें बहुत ही आसानी होती है। जैसे शिप, तो शिप को हम बच्चों को मेमोराइज कराते हैं, लेकिन इस वर्ड में 4 लेटर्स है लेकिन साउंड सिर्फ 3 होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें SH ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ आ गया।
सो इस वजह से साउंड तो एक हो गया, कॉन्सोनेंट डायग्राफ है, दोनों लेटर साथ में आए हैं और एक ही साउंड बनाया है। और उसके बाद अगला साउंड आया आई का और लास्ट साउंड आया पी। सो 3 ही साउंड निकलेंगे, शिप, शिप। देखिए इसमें हम एस को नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, एच को भी नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये रूल होता है कॉन्सोनेंट डायग्राफ श का, यानी एस एच टुगेदर प्रोड्यूसेस साउंड श। आई होप दैट कि आपको कॉन्सोनेंट डायग्राफ समझ में आया होगा। रिमेनिंग जो हमारे कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स है उसके नए वर्ड्स और उनकी प्रैक्टिस के साथ हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप कॉन्सोनेंट डायग्राफ को समझिए और जो हमने इस वीडियो में एस एच, सी एच, डब्ल्यू एच, टी एच और पी एच ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स देखे हैं, तो इनके वर्ड्स आप ढूंढिए ताकि अगले वीडियो से पहले आपके पास इन कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स के वर्ड्स की लिस्ट हो। सो आज की वीडियोस में इतना ही और अगले कॉन्सोनेंट डायग्राफ सीखने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जो वीडियोस है आपको सबसे पहले देखने और सीखने को मिले। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग एंड बी ए गुड लर्नर। थैंक यू।